Okay. Good morning, everyone. Namaste. Suprabhatam. Fine. Let us begin. कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश भगवान जी को नमन करते हुए करते हैं, उनका आवाहन करते हुए करते हैं, राइट? और गणेश चतुर्थी जितना सुंदर मौका कहाँ हो सकता है, राइट? So let us get together to join both palms. Let us all ensure we keep a gentle connection with the God. दोस्तों, आइए अपनी दोनों हथेलियों को पूर्णतया एकाग्रित नमन करते हुए, दोनों पैरों को सुखासन में रखते हुए, शरीर मन पूर्णतया उस आराध्य के प्रति समर्पित करते हैं जिसने इस पूर्ण ब्रह्मांड को रचा। श्वास भरते हैं, पूर्ण प्रश्वास। फिर से श्वास भरे, पूर्ण प्रश्वास। करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण फॉलोड बाय गायत्री मंत्र। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं
कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं प्राप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। Let us ground down, visualizing our innermost, deepest, purest core soul, invoking it to participate for this 1 hour of yoga abhyas. Let us get ready to rub both palms together. Let's place them over the eyes. And we may open. Yes. सुप्रभातम। सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। गणपतीच्या सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा। सगळ्यांक गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप हुनुनीत परबी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला दिन, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे शरीर में जो बेसिक यूनिट है, जिसको हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं, वो किस प्रकार से काम करता है। Right? Every practice that is being very beautifully curated is supposed to be thoughtful in terms of involving our inner cells to rejuvenate, right? And that's the main reason why we are supposed to ensure we keep the windows open, we keep the pranavayu and the oxygen flowing in and out, right? So बहुत जरूरी है कि आप अपनी घर की खिड़कियां खोलें, ताकि इस सुंदर समय के दौरान जो हवा का आवागमन हो बहुत अच्छे से हो, right? With that said, let us also ensure that I put some points. आपको कुछ भी कहना है आप प्लीज मैसेज बॉक्स में बता दीजिएगा. We'll take it over during the session because there's so much to discuss and there's so much to convey. I want कि वो proper timely convey हो जाए, है ना? So please feel free to convey your thoughts anytime during the session via message box. We'll take it over. Okay? Done? With that said, let us get ready. तो सबसे पहली बात आती है कि हमारे शरीर का बेसिक यूनिट सेल कैसे क्या काम करता है। दोस्तों, हमारे अंदर एनर्जी की जो जनरेशन, एनर्जी का जनरेशन है, ऊर्जा का जनरेशन है, उसका मेन सोर्स कहाँ से है? The food that we eat, right? The food that we eat is being digested by the body via what would it be? Via our inner energy to do the digestive process. और वो process जिसमें हम digestion करते हैं या फिर अपने अंदर के रखरखाव को बूस्ट करते हैं, या फिर यूं कहे तो अंदर के सभी प्रोसेसेस को जो हैंडल करता है, उसका मेन क्रक्स है मेटाबॉलिज्म, राइट? सो मेटाबॉलिज्म इज इन टर्न डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. तो जिनके अंदर कैटाबॉलिज्म प्रोसेस ज्यादा हो जाता है, दे आर सपोज्ड टू बी एक्टोमॉर्फिक, पतले होना. जिनके अंदर एनाबॉलिज्म का प्रोसेस ज्यादा हो गया, दे आर सपोज्ड टू बी एंडोमॉर्फिक, थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है एक्स्ट्रा. बट वी नीड टू बी आइडियल, क्योंकि योग में कहा गया है वपु कृशत्वम, शरीर हमारा कसैला होना चाहिए. वदने प्रसन्नता, चेहरे पर वो कांति, प्रसन्नता होनी चाहिए. नाद स्फुटत्वम, नयने सुनिर्मले, आंखों में वो तेजस्विता होने चाहिए. और हमारी वाणी जब आए तो वो मधुर लगना चाहिए. और साथ ही साथ बिंदु जयो अग्निदीपनम एतयोः हठ सिद्धि लक्षणम. तो योग में आरूढ़ हो गए हैं, योग में हम सिद्धि प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो गए हैं, इसके संकेत इन्हीं कुछ चिन्हों से पता चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि हमारा शरीर कृशत्व, कसैला होना चाहिए ही. साथ ही साथ बिंदु जयोग्निदीपनम, हमारे अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेस्टिव फायर है, या फिर यूं कहे तो जठराग्नि है, वो जठराग्नि प्रदीप्त या फिर अपनी ऑप्टिमम स्टेट में रहनी चाहिए. सो व्हाट इज द मेन goal of yoga?
to boost this metabolism. It is very important to involve the practices with the thought that we just give that kick start to do the metabolism well, जिससे वो बाकी सारा काम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाता है. तो योग का काम है न केवल आसनों पे काम करना, बट अपने शरीर के अंदर के जोड़ों पे काम करना, मसल्स पे काम करना, टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेजेस, और साथ ही साथ सबकी नियंता प्राण शक्ति का स्राव करना या फिर प्राण शक्ति को पोषित करना. राइट? सो let us get started to understand all of this step by step with the practices. We will first begin with the certain सूक्ष्म व्यायाम. सभी से अनुरोध है कि आप अपने दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें, आंखें बंद करें. Visualize that you have got so many trillions of cells within the body and we are trying to find that innermost controlling unit of the cells, जिसको nucleus कहा जाता है. Right? Let us get ready to recharge this nucleus of the cell with the process of सूक्ष्म व्यायाम 1 स्कंद चक्र क्रिया. दोनों अपने शोल्डर्स पर ध्यान देते हुए, आंखें बंद करते हुए, मन की आंखों से केवल अपने दोनों शोल्डर्स पर, स्कंद पर ध्यान देते हुए, let us start to rotate. I would request everyone to do the practice. Continue. Yes. Continue. Half circle inhale, half circle exhale. शरीर के सभी कोशिकाओं को रिचार्ज, एनर्जाइज करते हुए अपने श्वास के माध्यम से let us get ready to involve our deltoids, ball and socket joint muscle to move up and down. श्वास भरे पूरा, पूर्ण प्रश्वास. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Now पीछे से आगे आंखें बंद करते हुए केवल अपनी शोल्डर्स पर ध्यान देते हुए कंटिन्यू रोटेटिंग देम इन एंड आउट, आउटवर्ड से इनवर्ड. कंटिन्यू. लेट मी चेक सभी कर रहे हैं या नहीं. अच्छे से करेंगे. केवल अपने दोनों शोल्डर्स पर ध्यान, बंद आंखों से. कंटिन्यू. भाव करें कि आप अपने इस सुंदर वातावरण में से प्राण वायु को अपने शरीर के सभी डॉर्मेंट सेल्स को एनर्जाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं. कंटिन्यू. एंड रिलैक्स. दोनों हथेलियों को अपनी shoulders पर रखें. Let us place our both hands on the shoulders. Let us ensure that we keep our both palms pressing the deltoid muscle. Let us inhale, allowing both the elbows to join together. Pick them up close to the ear, both the ears, and get back down. Let us inhale, up, back, down. 1, 2, 3, 4. Continue. Considering this as a golden opportunity to recharge our body for the next of coming up practices, let us make sure that we do not do any conjugacy in breathing. Please breathe full wholeheartedly. पीछे से आगे. Continue. And relax. Okay, great.
we are ready to begin. So सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पोजीशन में इतना अच्छे से स्टेबल रहे कि I can see you properly. I should be able to see you properly. All right. So let us get ready to do the practices which are with respect to the frontal plane. Okay. हमारे शरीर के 3 planes है, frontal, transversal and sagittal. Right. So currently we are working on to the frontal plane, जिसमें हम अपने पोजीशन का ध्यान रखते हुए इस प्रोसेस को बिल्कुल एक प्लेन के सीध में करेंगे. So currently we are going it across the coronal plane, जिसको frontal plane भी कहा जाता है. So this frontal plane is also called as coronal plane. Let us breathe in and let us make sure that we get onto our metatarsals. Metatarsals माने पैरों के पंजे. अपनी दोनों टखनों को ऊपर करें. Let us make sure that we press our metatarsals and raise the heels above, holding the position. Hold. So while we hold, we are also holding the breathing process. While we exhale, let's get down. Yes, Nitin ji khalti aana hath. So श्वास भरताना. Let us breathe in. Breathe out. Breathe in. दृष्टि एकाग्र, किसी भी एक पॉइंट पर ध्यान. Breathe out. Breathe in. Let's make sure that we allow every cell to elongate, stimulating the nucleus within it. Breathe out. The functional unit of the cell is called as nucleus. जैसे हमारा functional unit क्या है? मतलब main center. This is the main control unit, right? Which controls everything. So now let's get ready to allow both palms to be open, both legs to be opened up, 2 feet apart. दोनों पैरों में फासला बनाए. दोनों हाथों को बिल्कुल shoulder level पर. श्वास भरे. And let's get ready to turn to one side, thereby allowing right palm to be focused above. Let us make sure that we hold the position for a while, ensuring the left palm holding the left ankle. Let's hold. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. दोस्तों ध्यान रखें कि अब जब प्रोसेस कर रहे हैं ना, हम जब साइड कंटिन्यू करें, करते रहे with that sequence of 1 second 1 moment, and also make sure that जब हम प्रोसेस कर रहे हैं उस दौरान जो हमारी साइड की ओब्लिक मसल्स है उन पर भी प्रोसेस को फील करते हुए करें. हमारे शरीर में बहुत सारे मसल्स है ना. कहा गया है कि 640 types of different muscles are there. Now these have their own important role to keep our body in moving, locomotion, right? So it's very important to stimulate them. Please do it. Continue. Breathe in. Let's do it a little faster pace. 2. Continue. हाँ, एक और बात ध्यान रखिए कि आप अपने पोस्चर को ज्यादा आगे ना झुकाएं. We have to be doing in one plane. जैसे पहले कहा है, it's a plane, frontal plane. तो उस frontal plane में ही मूव करना है, coronal plane जिसको कहते हैं. Right. Perfect. Relax. अब करेंगे दोस्तों नेक्स्ट अभ्यास, जिसका मेन पर्पस है कि हम अपनी दोनों हथेलियों को कमर पर रखें. Right? Let us ensure we open both legs more wider. Fine. Let's get ready to ensure we place our right foot towards the right side. Okay? And let us march towards the right, keeping the position intact. जैसे पहले कहा है एक plane में कर रहे हैं. Hold the position, allowing both arms to be open. Veerabhadrasana, warrior 2. Hold. Hold.
नजर दूसरी साइड, मतलब जिस साइड में आप देख रहे हैं, लाइक एज इन टुवर्ड्स योर पाम। पूजा जी उस साइड देखिए, यस करेक्ट। होल्ड एंड रिलीज। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। श्वास भरे, hold. Let's ensure and visualize what's happening inside the thigh. हमारे बाएं जंघा के अंदर क्या हो रहा है महसूस करते हैं। Breathe in, come back to center position. Fine, let's breathe in once again, allowing both arms to be open. Left foot turning towards left. मैं आपसे क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछूंगी, okay, related to the hamstrings, our thighs. So please make sure that you experience it. Turn, sorry, bend, pulsing, hold the position. Let us ensure we feel and experience what is happening inside the left thigh. Hold. Hold. Few more moments. कहाँ गया है आसन? सही मायने में सिद्ध तभी हो जाता है जब वो स्थिरता पूर्वक हो, सुख पूर्वक हो। श्वास भरे, वापस। ग्रेट दोस्तों, करेंगे इसी अभ्यास को दूसरे प्रकार में, जिसमें अपन अपनी दोनों हथेलियों को ऊपर करेंगे। So let us ensure we place our right foot towards the right. Inhale, 1, hold. Let's ensure we elongate our upper arms very fully, मतलब पूरा अच्छे से। Hold the position. And relax. दूसरी दिशा में hold करते रहेंगे। Let me check. Hold. अरे बाप रे, अमनदीप जी आप फैन यूज कर रहे हो क्या? फैन बंद कर दीजिए। दोस्तों, हमें नॉर्मल ऑक्सीजन लेना है, या तो खिड़की खोल दो, फैन मत यूज करो। फैन का आप वेट लूज करना चाहते हो और फैन चला रहे हो। कंटिन्यू, होल्ड। होल्ड, relax. Okay, great. Let us ensure we place our both hands onto the waist. श्वास भरते हैं and let's get ready to come allow both the feet to turn towards its opposite sides. Okay, fine. दाहिने पैर को दाहिनी तरफ, पंजे को दाहिनी तरफ, बाएं पंजे को बाईं तरफ, और हम होल्ड करेंगे। अब मैं बताती हूँ क्यों फैन यूज नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है कि जब हम फैन यूज कर रहे हैं या फिर इवन ज्यादा ठंडी हवा में भी होते हैं और अभ्यास कर रहे हैं, जो हम अपनी अंदर की जठर अग्नि को या फिर अपने अंदर की अग्नि को प्रदीप्त योग अग्नि से करना चाहते हैं, वो कैसे होगा? It will all cool down, so it's very important we keep a normal temperature and do. Fine, breathe in, come back. Breathe out. Hold. You may place your both palms across the quadricep muscle, okay? And turn your right shoulder towards right, thereby looking behind. Shwas bhare, left shoulder towards the middle and look behind. Karte rahenge. With the count of 1, you have to allow turn right, and with the count of 2, get back. With the count of 1, the other side, and fine. करिए गुलनाज जी। ये क्या है? अलाउ, सी, हमारा मेन गोल यही होना चाहिए कि वी आर अलाउिंग आवर पोजिशन टू बी एज मच अलाइंड एज पॉसिबल। बस आगे ये शोल्डर पूरा आगे नहीं जाना होता, राइट? फाइन।
रिलीज। ओके, सो दोस्तों मुड़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें हम मेनली हमारे ट्रांसवर्सल प्लेन के अक्रॉस करने वाले हैं। ओके, ट्रांसवर्सल माने हॉरिजॉन्टल प्लेन। दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल पर रखे, श्वास भरे पूरा, and let's turn towards one side, thereby looking at the right heel. तिर्यक ताड़ासन के बाद अभी हम करेंगे कटी चक्रासन। तिर्यक बाद में करेंगे। कटी चक्रासन का अभ्यास। 1, 2. So when I say 2, my left palm coming over the right shoulder, and like right palm is just coming outside like this. Can you see? Hi. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continue. कहाँ क्या करना है, हमें विजुअलाइज करना है कहाँ मूवमेंट्स हो रहे हैं, करते रहेंगे। This transversal plane is supposed to be parallel to the floor. Continue. मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब आप वापस आते हैं हाथों को पूरा खोलना भी है। Why? ताकि हम अपने इन सभी सेल्स को, बाइसेप ट्राइसेप मसल को, अल्ना रेडियस को भी स्ट्रेच करें। Then get back. श्वास भरे, then turn. Fine. और हाँ बिल्कुल करें, कंटिन्यू। Whenever we inhale, we are allowing both arms to really open up in order to make sure that we allow that proper, optimum time to also allow the cells to rejuvenate. Turn. So while we turn, we have to ensure we give that maximum twist. Breathe in, breathe out. Continue. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in and stop. दोस्तों करते हैं दूसरा अभ्यास, जिसका मेन पर्पस है हमारे अपने अंदर के जंघाएं, इनको भी हम मूव करें। So let us ensure we place our both knees together. Fine. Let's get ready to turn both the knees from one side to the other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Time for the practice of a beautiful technique of checking how well we have done. Okay, क्या करना है? We have to ensure we allow both our legs to be wide open. We have to place both palms parallel to the floor. श्वास भरे पूरा। एक्सहेल करते हुए हमें टर्न करना है पूरा ट्रांसवर्सल प्लेन के अक्रॉस, नीचे जाना है, श्वास भरते हुए ऊपर आना है। ओके, एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है, श्वास भरते हुए ऊपर आना है। करेंगे। पूनम जी, अगर आप कंफर्टेबल है आज के दिन तो आप कर लीजिए, अदरवाइज एक्चुअली पीरियड्स में वैसे तो अलाउ नहीं है, बट हर एक की प्रकृति भी मैटर करती है बहुत बार। इफ समबडी इज एबल टू देन यू मे डू इट। लाइक करंटली मेरा भी काइंड ऑफ सेकेंड डे है, सो ओके। दीपिका जी, लेग पोजिशन किसकी कह रहे थे आप? किसकी लेग पोजिशन? मैंने लेट देखा। अभी की कह रहे हो क्या? ओके, I'll do it once again. फिर से बता रही हूँ। Alright. So दोनों पंजों को ओपन करते हुए ध्यान से देखना। हाँ, we are allowing both the feet to turn, get down, fine, and come up. अब मैं पीछे से दिखाती हूँ कैसे करना है। So we are both, stretching our both palms. We are turning, we are getting down and coming up. Okay, फिर
टर्न करते हुए दूसरी साइड, देन कम अप। ओके, मेरे मूवमेंट्स फिर भी थोड़े से आज के दिन लिमिट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डेट, बट यस, आई होप आई हैव कन्वेड वेल। फाइन, इस प्रोसेस को भी अभी डाउट है, आप मुझे अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट प्रायर, raise your hand, you may let me know. Anybody facing any issue? Okay, 1 second संध्या जी। हाँ, बताइए। बाकी करते रहे, everyone please keep doing. मैं पूरा नीचे नहीं बैठ पा रही। Let me check. संध्या जी, हाँ करिए, अभी करिए, करिए, मैं देखती हूँ। कैमरे को पहले ऐसे एडजस्ट करने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है। हाँ, नहीं, सबसे पहले तो एक कैमरा प्रॉपर एडजस्टेड रखो कि मुझे आपका मेट से लेकर के आपका ऊपर भाग तक दिखे। दैट इज द फर्स्ट मैंडेटरी क्राइटेरिया। बाकी करते रहेंगे, थोड़ा रेस्ट लीजिए, पानी पी लीजिए, बट कंटिन्यू करें। संध्या मैम फिर से और कैमरे या तो हाँ, मैं चाहती हूँ एक्चुअली ऊपर वाले भाग से भी ज्यादा आपके पैरों की पोजीशन देख पाऊँ। नहीं, फिर से और नीचे लाइए। हाँ बस, लेट्स स्टार्ट। दोनों पैरों में खोल। ओके, नाउ टर्न। ओके, हाँ, ओके, कम अप आराम से। ओके, समझ गई। अभी वो जंघाओं में जान नहीं है कि आप वापस आ पाए, हथेलियों की मदद लेनी पड़ती है, राइट? बट वो विद प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाएगा। फाइन, सो व्हाट कैन यू डू to make that stronger or to make that more better? You the same practices what we have done a while, that will improve the strength. Fine, कोई और पूछना चाहता है क्या? दीपिका जी, anything specific? Please raise your hand if you have to. Okay, fine, ठीक है, no problem, मैं पूछती हूँ। बाकी कंटिन्यू करेंगे जी। एक बार मेरा चेक कीजिए ना कि करेक्ट हो रहा है क्या। देखिए, हैंड नीचे हथेलियां घुटनों पर, बिल्कुल बहुत अच्छे से हो रहा है। बस हाथों को घुटनों पर रखें, देन कम अप आराम से। यस, देन टर्न। हथेलियां घुटनों पर, करेक्ट, कम अप। बहुत सुंदर हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। यस, वेरी नाइस। बस उसी को कंटिन्यू करना है। यस, बहुत अच्छे। तो मैं अभी अब सबको देख रही हूँ, कंटिन्यू करें सभी। लास्ट फ्यू मिनट्स। हमारी अमनदीप जी, see, you know, the main purpose of even allowing our position to and both palms over the knees is to make sure that when you come up, you get that extra support to come. जैसे जब हम कर रहे हैं ना, दोनों पैरों में फासला है, but when we turn, we are also allowing the palms to get down. Can you see? स्लो मोशन में दिखा रही हूँ, मैं साइड से दिखाती हूँ, एक मिनट। So हाथ ऊपर है, but when I go, so I'm allowing my both palms to come down and come over. Fine. अब यहाँ से जो आपका नीचे वाला घुटना है ना, the one which is down, have to be pushed. Okay, that has to be pushed, and you have to come up. Fine. Then do the other side. Then come up. Now this whole process is across which plane? Across horizontal plane. Fine, continue करें, मैं सभी को देख रही हूँ एक बार। ये सुमित जी करिए, बहुत सुंदर। Yes, very nice. आजाद जी करिए। बहुत अच्छे। सीता जी भी बहुत सुंदर कर रही हैं। गुड़िया जी बहुत अच्छे। Yes, Shiva Karnul ji, anytime you find any difficulty in words, please feel free to ask, okay? वो कभी कभार by practice या यूं कहे तो
mindlessly I keep speaking in Hindi. Yes, आभाजी करिए. Get down, turn, twist. आभाजी जेव्हा तुम्ही खालती येतात त्यावेळेला हात आमचा खालती येईल. So from up, slowly it will get down and then over both palms. करे continue. Okay, करे. पूनम बख्शी, अच्छा अब दर्द हो गया, अब और नहीं. एक बार आप करोगे क्या? मैं देख रही हूँ, बस एक बार कर लीजिए. ओके, स्लोली, आराम से. फाइन. ओके, देन वहीं से करेक्ट, आराम से. And then turn to the other side, twist to the other side. इसके क्या फायदे होते हैं दोस्तों? इससे हमारी जंघाएं मजबूत, कसैली तो रहती ही है, साथ ही साथ जोड़ बड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं. आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ डीजनरेशन. आराम से वापस पोजीशन में. यस, गुलनाज जी ने भी बहुत अच्छे से किया, निधि जी ने भी बहुत अच्छे से किया. नितिन जी एकदा करा बघू, बघते मी. करा करा. हो, पोझिशन सारखा आहे, करा कंटिन्यू. गेट डाउन, गेट डाउन, गेट डाउन. हाथ हाथ एक दुसऱ्यावर. येस, देन कम अप. हो, ओके. नाउ मेनी माइट बी फीलिंग वो स्टम्बलिंग हो जाती है, राइट? जब ऊपर आते समय मेजर चैलेंज है ना? हाउ मेनी फीलिंग दिस वे? ऊपर आते समय मेजर चैलेंज फील होता है, राइट? सो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? राजीव सर, अभी इंप्रूवमेंट आई है ना? फिर भी थोड़ी बहुत एक बार करिए. टर्न. रघु जी, राजीव सर करिए. कम अप. यस, बहुत अच्छे. राजीव सर, अभी बहुत इंप्रूवमेंट आई है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली गो स्लो. बहुत सुंदर. आराम से, आराम से, आराम से. See, दोस्तों, the main goal of doing the practice with awareness, with proper focus is to make sure that you talk to your body or like you connect with your body. So जब हम अपने शरीर को समझने लगते हैं, जब हम अपने शरीर को सुनते हैं, तब वो भी हमें साथ देने लगते हैं. Now, the main issue or failure to do the practice of coming back with that same dexterity is lack of control of our knees and our thighs supporting us. So let's do it. Let's understand this basic funda that हमारे जंघा जिसको हम कहते हैं, जंघा जिसको हम कहते हैं, थाई मसल्स जिसको कहते हैं, तो ये दो इंपॉर्टेंट अपर एंड लोअर मसल्स. सो द अपर वाले क्वाड्रिसेप्स, जो लोअर है हैमस्ट्रिंग जिसको कहते हैं, वो 3 मसल से बने हैं. सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, बाइसेप फेमोरिस. फाइन. तो ये 3 मसल्स बहुत अच्छे से स्क्वीज हो जाते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं इस अभ्यास को या फिर ऐसे सिमिलर अभ्यास को. तो बहुत जरूरी है कि एक भी प्रोसेस हम मिस ना करें या फिर एक भी प्रोसेस हम स्किप ना करें, unless and until there is some injury or issue, anything as such. Fine. Okay, so time to go for the next अभ्यास. कौन सा प्लेन रह गया? The frontal plane, right? कौन सा? Sorry, it's the sagittal lateral plane. इस वाला, ये वाला, right? So let us do it. Sagittal plane मतलब जो हमें लेफ्ट और राइट में काटे, right? So श्वास भरते हैं, दोनों पैरों को मेट के सामने खड़ा करिए. दोनों पैरों को मेट के सामने खड़ा करिए. Let us get ready to breathe in. दोनों हाथों को एक साथ नमस्कार मुद्रा में रखते हैं. Let us take a deep breath in, arch the spine and breathe out, opening the palms, get down. पूनम जी, आप चाहें तो देखना, as in फर्स्ट डे है, अपनी कंफर्ट के अनुसार, बाकी सभी कर सकते हैं. आई थिंक ये मेरा पर्सनल सोच भी है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, इवन व्हेन वी आर अंडर पेन, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं ना, तो पेन भी निकल जाता है. श्वास भरते हैं, फिर से माइंडफुली करना है बस.
Inhale, exhale. ज्यादा जोर ना दे, बस हमारा मेन फोकस हो कि हम अपने ऊपर वाले भाग में पीछे मूव हो रहे एंड आगे मूव हो रहे. So while we go behind, we have to ensure we push the pelvic girdle area forward. Okay? When we go forward, exhale down fully. Breathe in, दोनों हाथों को ऊपर. Breathe out. Continue. Breathe in. पीछे अपनी क्षमता अनुसार. Breathe out. Get down. Now, while doing this, किसी प्रॉब्लम हो रही है, इश्यू है, तो प्लीज मुझे हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं पहले. यहाँ we can take over. बाकी सभी कंटिन्यू करें. ओके? बाकी सभी कंटिन्यू करेंगे. किन्हीं को भी कोई भी इश्यू है विद रिस्पेक्ट टू डू दीज प्रैक्टिसेस, प्लीज लेट मी नो, बिकॉज दिस इज अ बेसिक. अगर हम इसमें कहीं पे भी स्टम्बल हो रहे हैं, then we can definitely, जैसे मान लो what can be the problem, किसी को चक्कर आना, डिजीनेस फील हो रहा है, या फिर anybody facing a sudden pain when we go forward, जैसे हर्निया में पीछे नहीं झुकते हैं. ओके? हर्निया के केसेस में पीछे नहीं झुकते हैं. एंड ऑल्सो व्हेन यू हैव any specific issues, मतलब obviously trimesters के टाइम पे हम आगे झुकने वाले प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, तो कुछ चीजों का ध्यान देना जरूरी है. फाइन. Right now, let's get ready to involve the moment of allowing both the palms to get down. Allow your both the knees to come down. करेंगे दोनों हाथों को पूर्णतया स्थितबद्ध अपनी घुटनों पर. आंखें बंद करें. दोनों पैरों के पंजे पीछे की ओर. Let us get ready to breathe in. वज्रासन में बैठने में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, there are two fundamental points that we need to understand. एक तो अगर हमारे पिंडलियां हमें दर्द कर रही हैं तो डिफिकल्टी होगी. In such case, you can place a cushion underneath. Place it and then you miss it. अगर जिनको नी में पेन होता है to bend, then they may please keep your both legs wide open and आराम से आप वॉल पे यूज करते हुए कर सकते हैं. कुछ दिनों बाद वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, है ना. बट जिनको कोई इश्यू नहीं है, जिनको सहज रूप से वज्रासन में बैठने की आदत है, वज्रासन में सभी बैठेंगे. श्वास भरते हैं. Let us focus on to our innermost core center. जैसे हम बात कर रहे थे, हर एक कोशिका का एक कंट्रोल यूनिट है, राइट? हम सभी का भी एक कंट्रोल यूनिट है जिसको कहते हैं आवर सोल. इस सोल का पोजीशन, जो हम जैसे महिलाएं टीका लगाती है, we press it, right? इसी जगह पे there is a pineal gland associated. पीनियल ग्लैंड का मेन कार्य है कि हम शरीर के सभी अंतस्त्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करना. So let's get ready to focus on to this endocrine gland. Let us breathe in. This is also an endocrine gland. Pineal gland भी एक अंतस्त्रावी ग्रंथि है. श्वास भरे, और उसका मेन कार्य बाकी सब अंतस्त्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करना है. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Allow that point of light to invoke more prominently. श्वास भरे, पूर्ण प्रश्वास. कंटिन्यू. श्वास भरे. अच्छा संध्या मैम, अगर ओके फाइन, मुझे लगा आपको इशू हो रहा है बैठने में. श्वास भरे. उस एकाग्र मन से अपने भ्रू मध्य पर ध्यान देते हुए अनुभव करें कि आज्या चक्र स्टिमुलेट हो रहा है. त्रिनेत्र धारी हमारे अंदर की इस सेंटर पॉइंट का मेन रंग
इंडिगो है। श्वास भरते हुए let us visualize this light to emanate all around eyebrow area. Breathe in, breathe out. Let us give dimension to the breath. प्राण को आयाम दे देते हैं। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखे, भैरवी मुद्रा। आंखें बंद ही रहेंगी, श्वास भरे, कंटिन्यू। सो वी आर डूइंग 2 प्रैक्टिसेस। एक तो पिंडलियां प्रेस हो रही है, जिससे कि हमारे गैस्ट्रोक्निमस मसल प्रेस हो रहा है। काफ मसल जिसको हम कहते हैं, इस काफ मसल का कार्य है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करे, हमारे अंदर की जो भी गतिविधियां होती है, जिस प्रकार से उसका कार्य मेटाबॉलिज्म पे आधारित है, उसी प्रकार इस अभ्यास में जब हम प्रेस हो रहे हैं, वी आर ऑल्सो स्टिमुलेटिंग आवर इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस of the daily activity. Continue breathing in. श्वास, और थोड़ा बहुत दर्द भी हो रहा है घुटनों में बैठने, ऐसे वज्रासन में बैठने में, तो भी श्वास के माध्यम से उसको पिघला देंगे। Continue. Continue breathing in. Let us experience and visualize the abdominal cavity, which encloses most of our digestive organs. Abdominal cavity, which encloses most of our abdominal organs and the kidney associated behind. श्वास भरे, बंद आंखों से इस abdominal cavity को visualize करते हैं। By allowing the navel to inflate as we inhale and deflate as we exhale. दोस्तों, श्वास भरते हुए अब अपने ध्यान को thoracic region पर ले जाते हैं, chest area which encloses the heart and important lungs. श्वास भरे, और पूर्ण प्रश्वास। Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, and let us bring all the awareness at the dorsal body cavity, which is the cranial and vertebral cavity. हमारे शरीर का जो cranial भाग है ना, cranial मतलब skull वाला भाग, and the vertebral cavity which is behind. श्वास भरते हैं, उस जगहों पर ध्यान दें, बंद आंखों से उनको देखने का प्रयास करेंगे। In the coming time, we will also understand them more beautifully, more lucid way. अभी के लिए आप जितना देख पा रहे हो बंद आंखों से, उसको महसूस करें। Cranial cavity is the one which encloses the brain, and vertebral cavity is the one which encloses the spinal cord. जिनको विजुअलाइज करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है, you can open your eyes and see the Mr. Skeleton. I will explain you more better. Okay, so जैसे आप देख पा रहे हैं, let me get this over here. Okay, so when we talk about cranial cavity, ये हमारे skull वाला एरिया है। यहाँ पे इस cranial cavity में ही हमारा brain residing है ना, मस्तिष्क। Vertebral cavity is the one which, this पीछे वाला vertebral cavity is the one which holds the spinal cord. It encloses the spinal cord.
Abdominal cavity is the one which encloses the digestive organs over here. Okay, and kidney associated behind. Fine. Thoracic cavity is the one which holds the heart and lungs. Fine. इसी भाग को फिर से विजुअलाइज करेंगे. I hope I had conveyed better. बहुत दूर था तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं फिर से बता दूंगी. Yes, दोस्तों, हमारे शरीर में इन अलग अलग कैविटीज का मेन कार्य है कि अंदर के रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स का ध्यान देना, उनको प्रॉपर स्पेस देना और प्राणवायु के आवागमन को बनाए रखना. Let us ensure we become aware of whatever practices that we had done all this while. Recap करते हैं. हमने शुरुआत क्या करी आज के अभ्यास में? सबसे पहले शुरुआत करी अंडरस्टैंडिंग. सभी पहले बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठ जाते हैं. Let us all contemplate. Let us all sit in सुखासन. किसी को अगर वज्रासन में बैठने में थोड़ी बहुत दर्द का एहसास हुआ है, पैरों को खोल सकते हैं. Relax your muscles a bit and turn them left, right, and then you may come back to Sukhasana. So, सभी अपने दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे. Let's place them at the heart center. सबसे पहले शुरुआत करी हमने ज्ञान के देवता श्री गणेश को नमन करते हुए. We moved on to the practices related to understanding that every basic unit of muscle, organ, bone, हर एक सप्त धातु जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी सप्त धातुओं का मेन अगर बेसिक यूनिट कहे, then it is the cell. Cell is the basic unit of all the tissues, right? Let us understand the basic funda that to control these units, we have got a control unit, which is nucleus. So with respect to this nucleus, we started with the thought, every practice that we will do to rejuvenate this nucleus, to recharge this nucleus. जिस प्रकार से मोबाइल को चार्ज रिचार्ज करने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे अंदर के कंट्रोल सेंटर को रिचार्ज करने की जरूरत है योग के माध्यम से. So we did that with several practices with respect to frontal plane, transversal plane, है ना, and then sagittal plane. We moved on to the further practices related to a small activity with respect to the transversal part. We moved to the next abhyas where we had done holding for some time, warrior 2, holding and twisting, other practices which moved and strengthened our thigh muscles. वो thigh muscles जिसमें हमारे जंघाओं का important fascia level included है. So we thought and we visualized the inner anatomy where hamstrings, which are made up of 3 muscles, and quads, इन दोनों को हमने stimulate किया. We thereby went forward to do the practice of breath work. Let us take a deep, long breath in and breathe out. A deeper breath in and breathe out. Let's do the Shanti part. कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते करदर्शनम, प्रभाते करदर्शनम. So let's open our both palms. श्वास भरे,
And let's place them over the eyes. And let us get ready to slowly open. Yes. Fine. Okay. So दोस्तों आज के अभ्यास में हमने जो जो सीखा है, जो जो छोटे छोटे अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप किए हैं, उसको ही आगे हम ले जाएंगे इन द कमिंग पार्ट. We are going to make sure that we do not miss any of the session. Okay, is that done? कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं with respect to today's. Yes. मैम अभी तक मैं भी फैन ऑन कर रही थी. हाँ, फैन ऑन मत कीजिए, फैन बिना फैन की करना बिल्कुल बुरी बात है ये. ओके. मेरा क्वेश्चन था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बैक पेन का प्रॉब्लम है, sciatica का प्रॉब्लम है, तो उनको जो एक्सरसाइज नहीं करनी होते ना, आप एक बार स्टार्टिंग में उसको बोल दिया करो कि ये वाली एक्सरसाइज उनको नहीं करनी. जैसे अभी हमने वो स्विचिंग वाला किया था, तो वो sciatica वाले नहीं कर सकते हैं. Sciatica में it's like the pain which runs over from upper lumbar area down, right? तो उस condition में anybody here under sciatica? I don't think so because मैंने forms देखे थे. मुझे हो चुका है मैम. आपको अच्छा आपको है? हो चुका है. हो चुका है. हाँ तो अभी तो नहीं है ना? नहीं. हाँ तो मैंने वो इसलिए कहा था ना कि I had seen the forms of everyone. I had asked for the forms to fill up. तो जिसको प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग फिर बताए जाते हैं. Sciatica is supposed to be the sciatic nerve which runs down. और वो फिर अगर पिंच हो गई कहीं पे भी नर्वेशन पिंच हुई है then it causes problem. But उसको रिलीज कर सकते हैं. It can be released with the pranayam and other सूक्ष्म व्यायाम. So बिल्कुल that is a solution for that as well. Fine. Anything else? Yes. मैं संध्या बोल रही हूँ. तो मेरे को नीचे बैठने में प्रॉब्लम होता है, जैसे नीज में प्रॉब्लम है, तो वो भी ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा. इतना ध्यान रखिए कि आप प्राणायाम की मात्रा. एक मिनट, मैं संध्या मैम को ऑन कर रही हूँ, बाकी है उनसे डिस्टर्बेंस आ रही है थोड़ी बहुत. संध्या मैम, संध्या जी एक मिनट. हाँ. So as I was saying, मेनली ध्यान रखें कि आप अपने प्रैक्टिस में प्राणायाम के पार्ट को ज्यादा इंक्लूड करें विद दैट थॉट कि हम उस जगह को हील कर रहे हैं विद द सूक्ष्म व्यायाम एज वेल. धीरे धीरे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी. जैसे अभी 6-10 पे क्लास स्टार्ट होती है. देयर वर 2 कैंडिडेट्स हु हैड दिस इशू. मैराथन रनर थे बट प्रॉब्लम आई उसी नी के कारण. एंड इट गॉट सॉर्टेड आउट. व्हाई? Because we did the practices with respect to attention brought over that area. साथ ही साथ आप चाहे तो ऑर्थोग्रिड आती है पतंजलि की. It consists of the essential heart shringar के फूल and the other ingredients which are specifically responsible for making sure that your bones remain stronger and they get the nourishment enough. Fine. तो चैट पे लिख देंगे, मेडिसिन चैट पे लिख देंगे. मैं आपको पर्सनली भेज दूँ. ऑर्थो माने बोन्स, ग्रिट, ऑर्थो ग्रिट पट्टी. ओके. इसका ही एक पाउडर फॉर्म आता है ऑर्थोकल्प, ऑर्थोग्रिट कल्प. ओके. तो वो भी पतंजलि का ही आता है. जैसे आपको फिर बुक में लेना होगा. सो व्हाट दैट विल डू, दैट विल सप्लीमेंट. तो योग और आयुर्वेद का सप्लीमेंट होने से आपके बोन स्ट्रांग रहेंगे एंड डेफिनेटली इट विल गेट सॉर्टेड आउट. कोई नी रिप्लेसमेंट या फिर पेन भी होता है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा. कोई पेन किलर लेने की जरूरत नहीं. अगर इंस्टेंट आपको अभी पेन होता है या फिर रात के समय कभी किसी को होता है या फिर सुबह उठते समय वो जकड़न होती है. So, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ नीचे बैठने में ही प्रॉब्लम नीचे बैठने में प्रॉब्लम है. तो नीचे बैठने में प्रॉब्लम है इसका मतलब वो वीक है, उनको स्ट्रेंथन करना जरूरी है.
राइट? तो वो स्ट्रेंथन आप प्राणायाम के माध्यम से कर पाओगे. दैट विल बी फाइन. प्राणायाम एंड द सप्लीमेंट व्हिच कैन हेल्प यू आउट. Sure, thank you so much. Yeah. With that, anybody else? Yes. Poonam ji. Okay. कौन पूछना चाह रहा है? 1 second, हाँ, अनम्यूट कर रही हूँ. यस जी, बताइए. हा ते पाठीमागे जाताना ना, म्हणजे आपण असं पाठीमागे जाताना ना, थोडंसं माझं बॅक आहे ना, ते थोडं शेकी राहते. म्हणजे ते आता तरी ते खूप कमी झालंय. म्हणजे जेव्हा मला आर्थरायटिस म्हणजे आरे जेव्हा माझं सुरू झालेलं ना, तेव्हा ते बॅक पासूनच सुरू झालेलं. म्हणजे ते 24 अवर्स राहायचं असं आणि नंतर मग जायचं. मग ते माझं बॅक, लोअर बॅक म्हणजे असं ओव्हरऑल बॅक आहे ना, थोडंसं शेकी राहते. म्हणजे मी भुजंगासन मला सांगितलेलं करायला ते बॅक स्ट्रेटनिंग म्हणजे स्ट्रेंथनिंग साठी, पण ते इतकं असं व्हायचं नाही. पण आता कसं थोडं थोडं ते शेकी राहतं माझं. आणि असं पोज वगैरे असं होल्ड करताना मी होल्ड करते, पण कधी कधी जॉईंट्स आहेत ना, म्हणजे असं दुखतात असं. म्हणजे आता इतकं मी ऑलमोस्ट 1 year झालं मी थोडं थोडं योगा करते रोज, म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ अ टीचर. पण म्हणजे कसं कन्सिस्टन्सी नसते, पण थोडं थोडं आता इट्स ओके. पण मला कसं ना मॅडम, रोज ना असं फटीग आणि वीकनेस राहतं. ऍक्च्युली फ्रँकली स्पीकिंग टुडे मीन्स after so many years, or mostly after 10 years or something. First I was a professor, lecturer in Somaiya Medical College. First time I have got up at 5 o'clock, means 4:30. Is it? For this class only. नाही तर मी कधी असं उठत नाही. इवन द 5 AM चॅलेंज साठी पण मी झोपूनच ते अटेंड केलेलं. सो दॅट वॉज तर मी फर्स्ट म्हणजे लाईक आत्ताच उठली मी फॉर डुईंग दिस. तो लाईक म्हणजे थोडंसं ना मला मॅडम ना वीकनेस, म्हणजे ओव्हरऑल नाव द हेल्थ इज इम्प्रूव्हिंग, पण ते वीकनेस राहतं मॅडम. वीकनेस आणि फटीग राहतं मेन. ते वीकनेस अँड फटीग. अँड समटाइम्स इन द म्हणजे पिरियड्सच्या ना थोडंसं अगोदर, पिरियड्सच्या अगोदर आहे ना मॅडम, ते थोडंसं जॉईंट्स लॉक होऊन जातात. थोडंसं म्हणजे आता फर्स्ट आहे ना, ते नेहमी कधी पण स्ट्रेस घेतला ना, मोस्टली ऑल थिंग्स आर स्ट्रेस रिलेटेड. थायरॉइड ऑल्सो, हाशिमोटोज ऑल्सो, अँड आर्थरायटिस ऑल्सो. अँड द अँटीबॉडीज वेर क्वाईट हाय. मीन्स 20-25 मध्ये पाहिजे ना, तर माझं 600 आणि 450 असं होतं. तर ते आधी फ्रिक्वेंटली लॉक व्हायचं, आता इतकं लॉक नाही होत. बट फ्रॉम 2 months आय एम ऑब्झर्विंग बिफोर one week of period, the anyone, either shoulder joint or knee joints get affected. म्हणजे ते ब्लॉक होतं ते. अँड बिफोर PMS पण मॅडम खूप होऊन जातं. म्हणजे आय बिकम व्हेरी व्हायलेंट, म्हणजे मेंटल खूप हे होतं ते. तर आय वॉन्ट सोल्युशन फॉर दॅट. अँड देन व्हॉट टू ईट बिफोर, मीन्स 5 o'clockच्या अगोदर आपल्याला योगा अभ्यासाच्या अगोदर काही खायचं आहे का? किंवा मग आता प्रॅक्टिस झाल्यानंतर आपण किती वेळापासून म्हणजे आपण खाऊ शकतो, किंवा लाईक ते हे असं ते विचारायचं होतं बस. ओके, एक एक करके टार्गेट करूया. ओके, सो बिकॉज आमच्या क्लासमध्ये मराठी थोडे आहेत, मराठी माणूस, तो मराठी नोन पीपल, सो आई विल टेक इट इन हिंदी सो दैट बाकियों के लिए भी यूजफुल हो. सो फर्स्टली जैसे कहा गया था, पूछा था रिगार्डिंग द आर्थराइटिस पेन या फिर जॉइंट पेन. सो सेम थिंग, सेम थिंग, ऑर्थोग्रिप चाहो तो ले सकते हैं, नहीं तो आप मोरिंगा अपनी डेली रूटीन में यूज करो. मेडिसिन की सेपरेट जरूरत नहीं है. मोरिंगा अगर आप यूज करोगे, जिसको शहजना या फिर शेंगा जिसको कहते हैं, मोरिंगा कैन बी डन यूज्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लीव्स. उसको बॉइल करके आप उसका पानी यूज कर सकते हैं फॉर द drinking purpose. It's a pain reliever in terms of making your bones stronger and strengthened, specifically good for arthritis as well. सेकेंडली पूछा था कि वीकनेस बहुत होती है. आपने इर्द गिर्द यही बातें बहुत बार दोहराई, पेन बहुत है या फिर वीकनेस बहुत है, फटीग आता है. सो फटीग के लिए क्या करें? प्राणायाम की मात्रा बढ़ा सकते हैं. साथ ही साथ देयर इज द सप्लीमेंट डेली एक्टिव, पतंजलि का आता है, बहुत अच्छा है. आप ट्राई कर सकते हैं. इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं
बहुत बार हमारी वीकनेस इसलिए होती है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. सो विद द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम एंड associated your daily active nutrient, ये टैबलेट फॉर्म आता है, आप चाहे तो वो ले सकते हैं. उसमें सारा बताया गया है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट भी है. बट इट इज ऑलवेज सेड, मेडिसिन काम तभी करेगा जब आप अपने अंदर की प्राण एनर्जी को, प्राण शक्ति को पोषित करेंगे विद द प्रैक्टिस ऑफ योगाभ्यास. देन थर्ड, यू स्पोक अबाउट इंटेंस पेन इन पीएमएस, है ना? राइट. तो पीएमएस के इश्यूज में महिलाओं को स्पेसिफिकली अपनी इस वूम्ब एरिया या फिर जिस इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टरी एरिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत आप एक हेल्पिंग हैंड मिलता है दशमूलारिष्ट का. दशमूलारिष्ट स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स विच हैव गॉट ल्यूकोरिया प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज, इंटेंस पेन, इरेगुलरिटी इन द मेंसेस, पीसीओडी, पीसीओएस, है ना? तो आप वो ले सकते हैं. इट्स लाइक अ सिरप, जैसे द्राक्षासव आता है खाने के बाद, जो आपकी नींद जिनको नहीं आती है उनको द्राक्षासव कहा जाता है, या फिर जिनको भी वीकनेस है उनको भी द्राक्षासव रेकमेंडेड है. बट फॉर द फीमेल्स हु हैव गॉट दिस स्पेसिफिक इशू, वो दशमूलारिष्ट ले सकते हैं. आसव है ये भी, आसव. ओके, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, जितना लंबा जितना अच्छा. तो वो भी आपको पतंजलि में मिल जाएगा. ओके, दशमूलारिष्ट में ये एक सिरप है, उसका चाहो तो आप क्वाथ फॉर्म भी ले सकते हो, दशमूल क्वाथ आता है, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड. आप चाहे तो, मतलब ये डिपेंड करता है आपको, अगर बहुत क्रॉनिक वाला पेन होता है या फिर देन यू मे गो फॉर इट. बट फॉर नाउ चेक कि आपको दशमूलारिष्ट से हेल्प मिलती है या नहीं. एंड हैव आई सॉर्टेड आउट ऑल योर क्वेश्चंस? कोई और बचा है? Regarding the eating before the yoga. Yes. So eating, जैसे what personally I believe is, आपको योगाभ्यास के बाद कुछ समय रोकना चाहिए. नॉट तुरंत नहीं खाना है, पानी पी सकते हैं थोड़ा बहुत, वो भी सलाइवा में प्रॉपर स्क्वॉश करके. Secondly, make sure that you do the intake of nourishing fruit. At least पहले एक fruit खाइए, उसको properly swallow होने दे. Then you can have inculcate juice. Like I also personally go for it. ABC juice, है ना? Apple, banana, apple, beetroot and carrot. ABC juice. तो वो बहुत strengthening होता है, and it also makes you that supple glow and energy within to keep charged. Thirdly, आप वही सीजनल फूड खाएं, या फिर जो अपनी सीजन में या फिर अपनी फेस्टिवल में भी मेंशन है, एक्सेप्ट फॉर द स्वीट पार्ट. ऑल दोस, जैसे हमारे फरार को छोड़ेंगे तो वरण भात लंच के टाइम पे, या फिर जो भी आपको ट्रेडिशनल इंडियन फूड कहा गया है जिसका लेबल नहीं होता, वो सभी खाना आप खा सकते हैं, घर का, घरगुती. इट इज नरिशिंग, क्योंकि योगाग्नि अपनी अगर प्रदीप्त है तो आप कुछ भी पचा लोगे. सो डोंट गिव इट मैदा मेड स्टफ, अलाउ इट टू यूज द पारबॉइल्ड फूड, पारबॉइल्ड राइस, देन मिलेट्स वाले फूड है, रागी बाजरा, जिससे हमारे बोन स्ट्रांग रहे. तो आपके लिए रागी रेकमेंडेड है, जैसे आपको पता ही होगा. मिलेट्स का इनटेक आप यूज कर सकते हैं. देन ऑल्सो मेक श्योर दैट वी कीप सम फ्रूट लेवल इनटेक ऑल्सो, ताकि वो फ्रेशनेस बनी रहे और हमारे अंदर वो एनर्जी बनी रहे, क्योंकि फ्रूट बहुत जल्दी एनर्जी दे देती है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स. विद दैट, यस, आई थिंक आई हैव आंसर्ड, बिकॉज दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव. और हमारे योगिक ग्रंथ में क्या कहा है ये बता. तो सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीते मिताहारः स उच्यते. तो मिताहार का वर्णन, ये मिताहार किनके लिए है? जो योगाभ्यास में आरूढ़ हो रहे हैं, जो शुरुआती अभ्यासी है, या फिर अपने आप को जो योग में प्रणित करना चाहते हैं. तो सुस्निग्ध मतलब जिसमें स्निग्धता हो, जो चिकनाई भरा हो, मधुर हो, स्वीट हो. आहार चतुर्थांश, मधुर क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हम फूड खाते हैं उसका कहीं ना कहीं क्वालिटीज हमारे अंदर भी आती है ना. सो दे डिड नॉट हैव द शुगर एलिमेंट दैट टाइम. तो वो तो अभी आया ना, प्रोसेसिंग. हाँ बिल्कुल, मैं भेज दूंगी, डोंट वरी. सो वो प्रोसेसिंग उस टाइम पे नहीं थी, इसलिए उन्होंने सुस्निग्ध, जैसे गन्ना मधुर है, तो सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जितः. तो 1/4 पार्ट आपको कम खाना है, अपनी भूख से 1/4 कम खाए. मतलब 1/4, जैसे मान लो आपने भगवान को अर्पित किया,
अगर इस भाव से करेंगे तो कभी मोटापा नहीं आएगा, और मोटापा ही सभी मेजर बीमारियों का मेन कॉज है, राइट? सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन इन शॉर्ट, क्योंकि समय की अपनी लिमिटेशंस है। सुस्निग्ध मधुरा चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीति मिताहार उच्यते। वही है कि हम अपने भोजन को भी ग्रहण करते समय यह भाव रहे कि अन्नदाता सुखी भव। जब इस भाव से करते हैं, हमारे अंदर भी वो गुड हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं, जिससे हम अपने खाने को सम्मानित रूप से भोजन ग्रहण करें। न केवल negative thoughts also play their own important role. So when we eat food with a calm mind, with a poised heart, soul, contented point, then we'll definitely be able to reap the benefits and the nutrients what we want, right? Whatever we wish for. So with that, I think we can conclude for today. We'll see you tomorrow, 5 a.m. Done? Okay. Thank you. Thank you everyone. Bye-bye. अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस है क्या? ओके, रिकॉर्डिंग भेज दूंगी मैं, ठीक है? बाय बाय।